हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं एक मेजर स्टॉक के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुका है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सर क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले या एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में रखे। तो वो तीन मेजर टॉपिक यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स पे बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को कवर अप करने के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या हम इस स्टॉक को एवरेज करते हुए नजर आएंगे। सेकंड रहेगा, क्या हम इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या हम इसको अभी भी स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर पहले से मेरे पास स्टॉक। और थर्ड जो न्यूज आ रहा है, जो कोटक इंस्टीट्यूशन ने जो इसको नेगेटिव देकर बैठे हुए 68 रुपीज के प्राइस यानी कि सेलिंग का बटन दबाने के लिए बोला है, तो क्या इन सारे टॉपिक से आपको इस स्टॉक में इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास पहले से एनएचपीसी अगर स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस जरूर बताना, कितने पे बाई किया हो। टॉप लेवल पे बाई करोगे तो वो ज्यादा क्वेश्चंस को मैं अपने आंसर करते हुए नजर आऊं। अगर लोअर लेवल पे बाई की हो तो भी आप कमेंट पे कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। बट किसी ने टॉप पे बाई किया है वो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, चलो फटाफट कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले आप फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पे, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाए। तो एनएचपीसी काम क्या करता है, सबसे पहले ये चीजें क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। दो तीन मेजर टॉपिक को यहाँ पे कवर काम करेगा, तो मतलब कि आपको होल्डिंग करने का कैपेसिटी, आपको पता है इसका बिजनेस क्या है, तो आपको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का प्लान ऑफ एक्शन में इसको रख सकते हो। ये आपको क्लियर माइंड का थॉट प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काम करती है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काम करती है। और कुछ और भी सोर्सेज लाइक एनर्जी, लाइक सोलर और जियोथर्मल और टाइडल और विंड में इनके अदर मतलब मेजर सोर्स ऑफ जो इनकम है इनका, इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। बाकी ये सब में भी अपने आप को एक्सपैंड करते हुए नजर आए, किसमें, विंड में, टाइडल्स में एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, सोलार में बात करें, लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे अच्छा खासा ये फ्लैट था, फिर बाइंग आई है, हायर हाई फॉर्मेशन किया है, फिर छोटा सा एक सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए नजर आ रही है। 1 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन था इसका। अभी जो कोटक इंस्टीट्यूशन नेगेटिव इसका जो सेल बोला है, आने वाले टाइम में इसका डाउनग्रेड किया है, इस वजह से इसमें पैनिक का या फिर छोटा मोटा सेल होने का बातचीत चल रहा है। तो एनएचपीसी का जो सेल के लिए कोटक इंस्टीट्यूशन ने जो न्यूज को कवर अप किया था कि हम अभी भी 32% का ड्रॉप देख रहे हैं, मतलब 32% अब भी जो है, जिस मार्केट पर 100 रुपए के आसपास चल रही थी, वहां से नीचे लोअर हम फॉर्मेशन करते हुए, और टारगेट जो उन्होंने बताया था वो एक मैक्सिमम लोगों को हिट किया था, क्योंकि टारगेट उन्होंने बताया था 68 रुपीज का हम टारगेट जो है प्रिडिक्ट करके बैठे हुए हैं। चल कितना रहा था, 102 रुपए के आसपास उस समय चल रहा था। ठीक है ना, इसके बाद स्लो एंड स्टडी जो है मार्केट इसको लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रही है। अगर आप कोटक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें प्रीवियसली, मैं हमेशा बोल रहा हूं, कभी भी कोई बड़ा सा ब्रोकरेज या फिर इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल ब्रोकरेज हो, बड़े बड़े फॉर्म्स हो, कोई भी रिपोर्ट निकालते हैं तो उसके पीछे का रीजन जरूर देते हैं। तो रीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को एनालिसिस करेंगे, क्या ये इतना बड़ा मैसिव सेल आ सकता है या यह एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इस लेवल पे हमको एवरेज करने का। दोनों चीज को हम देखते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने रीजन क्या दिया कि उन्होंने एनएचपीसी का जो अभी Q1 का स्टैंड अलोन का जो रिजल्ट आया था, उनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर 6% का डिक्लाइन है। ठीक है, अब आप इनका प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि इनका ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करते हैं तो 2694 था करंट क्वार्टर का, और पिछले में देखोगे 2757 था, मतलब ईयरली जो था इनका डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा था ईयर ऑन ईयर सेल्स में। ठीक है ना, और अगर पिछले क्वार्टर का बताइए, जैसे कि 2023 का, आप 2024 22 का देखोगे, उसमें देखोगे सेल्स जो है इंक्रीज स्लाइटली डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा। फिर इसके बाद जून में देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर इनका हमेशा परफॉर्मेंस जो जून का होता है अच्छा होता है, धीरे धीरे ये अपने आप को इंगेज करते हुए नजर आते हैं, हमेशा जून ऑन जून का देखोगे। बट इस बार क्या हुआ है, क्योंकि ये कम हो चुका है, इसलिए उन्होंने नेगेटिव का चार्ट पैटर्न प्रिडिक्ट किया है कि आने वाला टाइम में इसमें हम इसको 32% का या फिर 68 रुपीज के प्राइस के आसपास हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टॉक एकदम जीरो हो जाएगा, पहला तो एकदम दिमाग से निकाल दो, जीरो बिल्कुल नहीं होता है। या एकदम जीरो मतलब क्या, मतलब कि एकदम स्टॉक बर्बाद हो गया है या सेल करके भाग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो, कभी भी कोई चीज देता है, कोई भी प्रिडिक्शंस करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये इंपैक्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर इनको ऑर्डर्स मिलेगा या कोई पॉजिटिव इनका न्यूज आएगा, ये स्टॉक देखना रिकवरी करते हुए नजर आ जाएगा। अब बता रहा हूं कि इनका जो अगर चार्ट पैटर्न देखोगे एनएचपीसी का, अगर 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इनका हमेशा स्टाइल क्या रहता है, जो स्पेशली दिसंबर टू मार्च का जो मंथ होता है
उसमें देखना ये डाउनफॉल में आएंगे। फिर क्या होता है, जून से लेके लगभग अक्टूबर तक ये बाइंग में आएंगे, उसके बाद फिर से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ये इनका सिंपल सिनेरियो होता है, ये आप चार्ट पैटर्न में चेकआउट कर सकते हो, या इनके जो रिजल्ट है उसमें भी आप देख सकते हो। जैसे रिजल्ट अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, दिसंबर और जो मार्च का है इसमें सेल्स देखना मैसिव डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा। कभी भी देखना, दिसंबर और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मार्च का, जो Q3 एंड Q4 में देखोगे तो उसमें क्या सेल्स जो है हमेशा तुमको डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये काम क्या करती है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम करती है, पता है ना। तो सबसे ज्यादा डैम इनका जो है, डैम कहाँ बना हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, या नॉर्थ एरिया में इनका जो है सबसे ज्यादा डैम बना हुआ है। ये जो है, जो आप दिसंबर और मार्च मंथ में देख रहे हो सेल्स कम होने का, इसके पीछे का रीजन क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, ठीक है, तो पानी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, डैम बना हुआ है तो पानी का। तो उधर अगर नॉर्थ ईस्ट में इनका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अगर इनका देखोगे पावर जनरेशन का जो जितने भी है प्रोजेक्ट्स उनके, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, या फिर बात करो जम्मू कश्मीर, जितने भी आप एनएचपीसी के वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, सारे नॉर्थ ईस्ट में होंगे या नॉर्थ के एरिया में होंगे। ठीक है, तो क्या होता है उस समय जो नॉर्थ ईस्ट का जो पीक टाइम रहता है, मतलब पीक मतलब क्या, विंटर का सेशन रहता है, विंटर का सेशन रहता है, कब रहता है, दिसंबर टू मार्च में देखना हमेशा एकदम टॉप पे विंटर रहता है। तो वहां के वाटर जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम होते हुए नजर आ जाता है, इसलिए वहां पे शार्प आपको Q3 और Q4 में डाउनफॉल होते हुए नजर आता है। बट जून में क्या होता है, जून से लेके पूरे के पूरे नवंबर के आसपास देखोगे, वहां पे क्या, जून जून टू नवंबर, या फिर कह लो अप्रैल टू सितंबर तक देख लो, ठीक है, ये 2 क्वार्टर Q1 एंड Q2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखोगे सेल्स इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, क्योंकि वहां पे समर चलता है, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वहां पे इंक्रीज होता है। मतलब इसे आप क्या समझे कि इनका जो Q1 और Q2 जो क्वार्टर होता है उसमें अच्छा खासा इनका रैली होते हुए नजर आएगा। फिर Q3 से लेके Q4 का जब आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। अभी क्या चल रहा है कि Q2 आने वाला है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर मार्केट सपोज करो ये 68 रुपीज के आसपास अगर ये हमको मिल जाता है, या सपोज करो वहां तक नहीं भी पहुंचता, 80 रुपीज तक भी पहुंचता है, तो इट्स अ हमारे बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक बुरा बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाते हुए नजर आ जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए नजर आया, कि इनका एनर्जी में भी लाइक सोलर, जियोथर्मल और टाइडल और विंड में भी अपने आप को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या आने वाला जो फैक्टर है सिर्फ थर्मल पे या फिर कहो कि डैम पे ही निर्भर नहीं रहना चाहते, ये विंड एनर्जी में भी एग्रेसिव हो रहे हैं। देन बात करें टाइडल्स के हैं, 24 आवर्स इंटू 365 इनको मिल सकता है। जियो थर्मल में एक्टिव हो रहे हैं, सोलार में एक्टिव हो रहे हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को अगर कंक्लूड करके देखोगे तो इनका बिजनेस जो है एक्सपैंड हो रहा है, और धीरे 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 आपको पैसा बनाते हुए स्टॉक आपको बिल्कुल देगा, कोई तकलीफ देते हुए नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये स्टॉक अगर आपके पास पहले से ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से आप देख सकते हो। तो अगर इसका लेवल्स का बात करें, अगर छोटे मोटे लेवल्स की बात करें, तो 96 इसका सपोर्ट था, बट ये टूटते हुए नजर आ रहा है, तो 90 रुपीज के आसपास सपोर्ट बन रहा है। चाहो तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हो या छोटा सा एवरेज कर सकते हो। बाकी आप इस स्टॉक को पैनिक में सेल मत करना, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर बहुत अच्छा लोअर लेवल पर मिले तब से इट्स अ अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाते हुए नजर आ जाएगा। ये जो स्टॉक का मैंने आपको बता दिया, इसका जो स्टेज 1 रहता है फ्लैट रहता है, फिर स्टेज 2 में बाइंग आती है, फिर स्टेज 3 में प्रॉफिट बुकिंग आती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अगर स्टेज 3 में ये आ रहा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर ये चला तो ये 200 रुपए भी जा सकता है, नहीं तो ये 80 रुपए भी ये स्टॉक आ सकता है। स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा बना के बिल्कुल देने वाला है, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पूछ रहे थे सर डिविडेंड नहीं आया है, तो डिविडेंड जो 12 अगस्त को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 0.5 पैसे पर शेयर का, वो आपके कुछ दिन में डीमेट अकाउंट से, जो आपके जितने शेयर है डीमेट अकाउंट में, उतने आप शेयर को मल्टीप्लाई करके अपने अकाउंट में देखोगे, कुछ दिन में आपको पैसा आते हुए नजर आ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का भी मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां भी आपको क्लियर आपको ओवरव्यू मिलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।